आप भी हम्म। जबलपुर की हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने एक गांव वाला जीवन जिया हो? क्योंकि फुलेरा में तो सब पूरे गांव का ही पूरा जीवन है एक तरीके से। तो रियल लाइफ में कभी हुआ आपने वो एक? रियल लाइफ में गांव पे हूँ भैया। मैं जबलपुर गांव, करूंदी करूंदी जबलपुर रांची करूंदी में तो गांव ही था पहले। मैं वहीं का अच्छा। हूँ। अच्छा। हाँ, आधार ताल एक जगह है वहां। तो मैं तो बचपन में बैलगाड़ी चलाता था, चिया के मैं वहीं से हूँ। ये तो शहर वहर, और अभी मैं वही जीता रहता हूँ। मैं अभी उससे ऊपर नहीं उठा, मैं शहरी नहीं हो पाया कभी। मुझे मतलब वहीं की मिट्टी की है जो आज भी है, जो तासीर मेरे अंदर। क्योंकि उसी तासीर में, उसी मिट्टी की वजह से मैं सीख पाता हूँ, और सीखने की जो लालच मुझे उसी की वजह से लगी हुई है। हम्म। क्योंकि वहां जो मुझे संस्कार वहां से जो मिले, वो मुझसे नहीं हटाए जाते। वो बस वही उन्हीं संस्कारों की वजह से मैं बिल्कुल अपना रास्ता बनाते चलता हूँ। ना कभी कोई मंजिल मंजिल बनाई। मैं चाहता हूँ बस सीखते चलो, सीखते चलो, सीखते चलो। करना वरना तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि अब वो करना है, अब वो करना है, इस बार वो करूँ, कभी नहीं। जो है उसको ईमानदारी से, तहे दिल से, और बिल्कुल बिल्कुल उसमें डूब के, बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए। वो मुझे संस्कारों में मिले हैं, बस वही करते चला जा रहा हूँ। पर रघुवीर जी, कोई बचपन की यादें तो होंगी जिनको आप मुंबई में याद करते होंगे, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हमने जहां जी पैदा हुए हैं, हमारा पूरा जी बचपन जी बीता है, जी वहां की जी। हमको एक मोमेंट तो याद आता है हमेशा कि यार ये था। अरे वहां की रामलीला, रासलीला, ये सारे मुझे तो पूरा सब याद है वहां का। और अक्सर हर दिन याद ही रहता है वहां। जी। मैं शहरी कभी नहीं हो पाया। यहाँ तो काम कर रहा हूँ, बस किताबें हैं और ये है, सब ये पढ़ता रहता हूँ। नहीं कहीं किसी पार्टी वार्टी में मुझे नहीं देखा हुआ जाते हुए। मैं तो घर में ही रहता हूँ, और यहीं मेरा म्यूजिक है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास। मैं उन्हीं में अपना रमा रहता हूँ। बस वही मेरी जिंदगी है, और ऐसा लगता है कि इससे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं सकती। तो रघुवीर जी, मैंने आज के यूथ एक्टर्स को देखा है, वो फेम के लिए बहुत ही पागल हैं। उनको फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पर जो थिएटर से निकलकर जो एक्टर्स आए, चाहे मैं आपकी बात करूं, मनोज बाजपेयी जी की बात करूं, वो जो जी काम कर रहे हैं, उनको जितना काम मिल रहा है, वो उसमें ही हाँ खुश हैं। तो जी, बिल्कुल सही बात। और उसमें खुश रहना ही चाहिए। जैसे ही आपने लालच की, तो यहाँ बेईमानी शुरू हो जाती है। आप वो काम करिए जो आप आता है, जो आप कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं बेहतर तरीके से, उस काम की नियत रखिए। और अगर कुछ नए उसे मिले तो उस पर मेहनत करिए, मशक्कत करिए। ये नहीं कि आपको अच्छा बेहतर मिला हुआ है जो आपने कभी नहीं किया, और ऐसा है जो कि पहले कर चुके हैं, तो मुझे उसमें मजा नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इतनी जिंदगी जी है, तो हमने तो इसी तरह से जिंदगी जी है, ऑब्जर्वेशन और ये सारा कुछ। क्योंकि हूँ जबलपुर का, लेकिन मैं थिएटर में था। तो सब जगह बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह रहा हूँ। फिर गांव में भी रहा हूँ, मैं बिहार में भी रहा हूँ, यूपी में भी रहा हूँ, लखनऊ में भी रहा हूँ, भोपाल में भी रहा हूँ। सब जगह रह के मैंने सीखा ही है। और हमेशा इकट्ठा वो सारा कुछ एक थैली मेरे पास है, जिसमें मैंने सारे तजुर्बे और वो सब उसमें रखे हुए, मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से जो मेरे, तो सब उसमें जो जो मिलता रहता, बस उन किरदारों पे कोशिश करता रहता हूँ कि बेहतर होता रहे, और मजे लेता रहता हूँ, बस ये। मैं कल आपकी एक फिल्म देख रहा था, अग्निवर्षा। अग्निवर्षा, ओके ओके। अग्निवर्षा, रवीना टंडन और जी जैकी श्रॉफ की। जी तो जी जी आपका जी जिस तरीके से क्या शानदार परफॉर्मेंस था कि एक नृत्य के साथ एक्टिंग करना, है ना। जी उसके जी जी। अलावा एक मैं आपकी अशोका देख रहा था। तो ओके। या मैं काफी आपकी पुरानी फिल्में देख रहा था इंटरव्यू से पहले, तो कभी आपके मन में हाँ ऐसा हाँ। विचार तो आया होगा कि मुझे लीड करना है? नहीं, मैं एक्चुअली किसी फिल्म में छोटा बड़ा कैरेक्टर समझते ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा जरूरत नहीं कि मुझे लीड ही करना। ऐसे मुझे कभी क्या है, जो लीड जहां था, जो दिया गया तो मैंने किया। मैसी साहब ने किया, और भी कई फिल्में हैं जो एक एक मैंने किया है, लीड भी किया हुआ है और बेहतर रोल भी किए हैं। लेकिन मुझे कभी कोई कैरेक्टर छोटा बड़ा कभी नहीं लगा। मुझे छोटा कैरेक्टर भी लीड ही लगता है, कि अगर उसको हटा दीजिए तो फिर लीड क्या कर लेगा। हम्म। तो जो मुझे दिया गया, मैंने उनको तहे उसको लीड ही समझ के किया मैंने, कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि बिल्कुल मुख्य भूमिका अगर मिली है तो मैंने किए किए भी हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं मुझे वही करना है, ये इस नियत से मैंने कभी काम नहीं किया। जी रघुवीर जी, काफी छोटे शहर के इंस्पायरिंग एक्टर्स मैं कहूंगा, वो ज्यादातर हाँ थिएटर एक्टर्स को फॉलो करते हैं। आपको करते जी हैं, मनोज बाजपेयी को जी करते हैं, नवाज को करते हैं, ओमपुरी जी को करते हैं। जी जी। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहें?
किसी को भी आप फॉलो करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पहचानें। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप नकल करने लगे। नकल नकल होती है। अगर नकल करना है तो वो कैरिकेचर हो जाएगा। आप फॉलो करिए। हम जैसे आपने जो नाम लिए सब, मनोज वाजपेयी सबके नाम लिए, तो हम लोगों का जिस तरह का तरीका है, मेरा जैसे तरीका, मुझे औरों का नहीं मालूम, मुझे जिस तरह का मालूम है, जिस तरह से मैं करता हूँ, किसी कैरेक्टर पे काम करता हूँ, तो हम लोगों को तो, हमने तो एनएसडी में और मैं पारसी थिएटर में भी 6 साल रहा हूँ, बिल्कुल बड़े बड़े उस्ताद उनके बीच में रहा हूँ, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। बस उनका कहना यही था कि किसी की नकल मत करो, जो करो अपने अंदर टटोलो। ईश्वर ने आपको दिया है, सब कुछ दिया है, लोगों को पहचानने की कुव्वत आपके अंदर है, म्यूजिक आपके अंदर है, आपके अंदर सारी चीजें, फजा का मजा लेना आपको आता है, और आप अपनी तरीके से, कोई अगर उस फजा का मजा कोई अपनी तरीके से लेता है, तो आप उस फजा का मजा उसकी तरीके से कैसे ले सकते हैं? आप अपनी तरीके से ही किसी चीज का मजा ले पाएंगे ना, उसको अपनी तरीके से महसूस कर पाएंगे ना। जी। तो बस यही है कि नकल ना की जाए। मैं तो यही सलाह दूंगा सबको, भैया नकल मत करो, अपनी तरीके से देखो, अपने अपनी जिंदगी जिए, अपने आप को पहचानो, अपने सेंसेस को पहचानो, उनसे आप काम करिए, तो देखिए आप बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल फर्क। फिर ये कामयाब और नाकाम, ये इसकी आपको फिक्र ही नहीं रहेगी। मुझे कभी फिक्र नहीं हुई कि मैं कामयाब होना चाहता, मुझे नहीं होना कामयाब, मुझे काम करना है बस। मैंने कामयाबी का आज तक नहीं सोचा। अब ये बताइए जाते जाते आखिरी सवाल की, पंचायत 5 कब आ रही है? 4 के बाद। 4 के बाद 5 कब एक थोड़ा सा इंटेंशन तो मिल जाता है रघुवीर जी डायरेक्टर की तरफ से। 4 के बाद ही 5 आएगा बस। तो 4 के ये बाद कब मानो, आ रहा है 5? कब समझे हम? जब 4 आएगा तब आएगा ना 5। 4 तो आ चला, 24 आ चली। भाई साहब जो सही बात है, बिल्कुल मैंने सत्य कहा है कि 5 4 के बाद ही आएगा। 3 के बाद तो नहीं 5 आने वाला है। जी 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 3 जी। के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आएगा, तो 4 आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर अपन जिक्र करेंगे, तो देखते हैं कब शूटिंग करते हैं, उसका क्या किस तरह का रहता है उसका 4 का, फिर उसके हिसाब से फिर लिखा जाएगा। लिखा शायद जा रहा है, और मेरे ख्याल से लिखा जा चुका होगा। बस ये 4 खत्म होते ही 5वें में लग जाएंगे, लेकिन 4 खत्म तो होने दीजिए। रघुवीर जी, एक सवाल और मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये इसका जवाब जी। थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। जैसा कि हाँ हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हाँ राजा हत्याकांड हुआ है, जिनकी हत्या उनकी हाँ। बीवी सोनम रघुवंशी जी ने की है। तो हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूथ का शादी से विश्वास उठ चुका है, अगर इस तरीके के हादसे लगता अगर है, सामने आ लगता रहे है। हैं? जी 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 जी, विश्वास, एक्चुअली इंसानियत से विश्वास हटते जा रहा है। ये जो इंसानियत गायब होते जा रही है, लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, जहनीत किस तरफ जा रही है, उसकी वजह क्या है? बहुत सारा क्या, ये टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ गई है कि लोग बड़े जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते हैं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं मिलता। बड़ी तकलीफ होती है कि लोग इत्मीनान से अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहते, अपने बलबूते पे क्यों नहीं जिंदगी को चलाना चाहते। तो इससे वो है तकलीफ, बहुत बहुत तकलीफ होती है सारी चीजों। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता एक ही नहीं, सोशल कई मीडिया? कई इस तरह के हैं जो लोगों ने पता नहीं किस तरह से जीना चाहते हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ अपनी तरीके से करिए। क्यों किसी की जान लेना, क्यों किसी का? आप अपने बलबूते पे चलिए ना, सीखते चलिए, अपने बलबूते पे चलिए, देखिए कितनी मजेदार जिंदगी है, तो हो जाती है। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के यूथ रियल लाइफ में जी रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, रियल लाइफ में जी रहे हैं, ना कि रियल वही लाइफ वही में? वही 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 उसी में फंसे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। और उसमें फंस के क्या है कि आपका सारा दिमाग, जो आप करने की जो कुव्वत है, वो सारी वहां चली जाती है। उसी को देख देख के अपने जहन बनाते रहते हैं, अपने चाल चलन उसी पे ढाल देते हैं, तो फिर जाहिर है कि आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कब करेंगे? जी। तो मैं तो चाहता हूँ ये सारी चीजें छोड़ें, अपने अपने आप को पहचाने, अपने आप को देखें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मशक्कत करें, फिर अपने जीने का मजा लेना। फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से सही रास्ते पे ले जाते हैं तो। जी। जी रघुवीर जी, हमसे जुड़ने के लिए तमाम तमाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।